हाँ प्यारे बच्चों, आप में से कुछ बच्चों ने पूछा है इंटरवल्स ऑफ रियल नंबर्स। बहुत आसान है बच्चों, बस एक बार समझने की देर है, जो सुनते ही समझ में आ जाएगा। जैसे आप सेट्स पढ़ते थे और मैंने आपको ये बताया था कि अगर आपको अपने घर से डर नहीं लगता तो सेट से भी डर नहीं लगना चाहिए, और घर के मेंबर से डर नहीं लगता तो सेट के एलिमेंट से भी डर नहीं लगना चाहिए, क्योंकि सेट एक घर जैसा है और उसके अंदर एलिमेंट्स एक मेंबर्स जैसे हैं। तो इसका मतलब हुआ कि अगर x बिलोंग्स टू दिस, तो इसका सीधा मतलब x की वैल्यू या तो 1 या 2 है, दैट्स ऑल। x इक्वल टू 1 और 2। प्यारे बच्चों, इसी को अगर मैं स्मॉल इंटरवल में लिखूं, x बिलोंग्स टू, तो इसका मतलब हुआ 1 और 2, या चलो कुछ भी ले लो, 5 ले लो, 1 और 5 के बीच में जितने भी रियल नंबर्स हैं, x जितने भी रियल नंबर्स हैं जो 1 से तो बड़े होंगे पर 5 से छोटे होंगे, इक्वलिटी नहीं, लिविंग 1 एंड 5 ओनली बिटवीन देम। ओके, और यही चीज अगर स्क्वायर ब्रैकेट में आ जाए, यहाँ 5 मान लीजिए, सबका एडजस्ट हो जाए, 1 एंड 5 ओनली बिटवीन 1 एंड 5, एंड take also 1 and 5, x is greater than and equal to 1 and less than and equal to 5। ठीक है, रियल नंबर लाइन में भी कैसे डिनोट करते हो, तो उसके नोट्स के लिए मैं पूरा प्रॉपर नोट्स भी बना देता हूँ। 1 और 5 को कोई नंबर ले लो, एक छोटा और एक बड़ा, तो आप इस तरह से नोट करना जिसमें अब नोट करवा रहा हूँ, क्योंकि मेन बात तो समझ चुके हो एग्जाम्पल के द्वारा। फॉर a इज लेस देन b, और a b से छोटा है, तो फर्स्ट पॉइंट हैज टू बी नोट x बिलोंग्स टू कर्ली ब्रैकेट a b। इसका मतलब है x की वैल्यू सिर्फ a है या b, बस, इसके अलावा इसकी वैल्यू कोई और वैल्यू नहीं हो सकती। रियल नंबर लाइन पर ये वैल्यू जहाँ x इक्वल टू a है और ये वैल्यू x इक्वल टू b, बस, इसके अलावा कोई और वैल्यू इनके अलावा नहीं हो सकती। जो हो सकती है उसको डार्क कर दो। सेकेंड पॉइंट, x बिलोंग्स टू स्मॉल ब्रैकेट a to b, it means x is greater than a and less than b but not equal to a and b। रियल नंबर लाइन, a को ब्लैंक छोड़ दो, b को भी ब्लैंक छोड़ दो, और बीच वाला पोर्शन डार्क कर दो, यानी a और b ब्लैंक होने का मतलब लीव इट, ये वैल्यू नहीं हो सकती, बीच बीच वाली इसकी वैल्यू हो सकती है। थर्ड पॉइंट, x बिलोंग्स टू स्क्वायर ब्रैकेट a to b means x is greater than as well as equal to a and less than and equal to b। In the case of real number line, take dark a and dark b and middle portion also should be dark। Dark means take also them, take them also। ए और बी भी हो सकती है, बीच के साइड नंबर हो सकते हैं। प्यारे बच्चों, ये मीनिंग है कर्ली ब्रैकेट, स्मॉल ब्रैकेट एंड स्क्वायर ब्रैकेट। ठीक है प्यारे बच्चों, चूंकि वीडियो छोटी सी है, एक छोटी सी बात और सुन लो जो आप में से किसी एक बच्चे ने पूछी है, ये नोट कर लेना, पॉज करें, ये नोट कर लेना, सारे इंपॉर्टेंट नोट्स हैं और सिंपल नोट्स हैं, या कि इन इक्वेशंस में भी काम आएंगे नोट्स। सुन लो भी, अभी आप सेट्स पढ़ते हुए इनको पूछ रहे हो, तो इन इक्वेशंस को करोगे तभी यही जू के तू नोट्स काम आएंगे, और ये तो कई जगह काम आएंगे, इसलिए अच्छी तरह समझ के नोट कर लें इसको।
दूसरा, अगर एक सेट है 1 2, तो इसके सबसेट्स क्या क्या होंगे? सबसेट्स में सबसे पहले नल सेट आ जाता है, फिर एक एक लेके जितने हो सकते हैं, जैसे 1 2, फिर दो दो लेके कितना हो सकता है? इससे ज्यादा इसके सेट नहीं बन सकते। किसी सेट के सारे सबसेट्स का सेट, ओके, सेट ऑफ ऑल सबसेट्स इज कॉल्ड पावर सेट, पावर सेट ऑफ ए, ठीक है। नंबर ऑफ सबसेट्स, number of subsets of set having n elements is equal to 2 raised power n। जैसे में दो नंबर थे तो 2 raised power n मीन्स नंबर ऑफ एलिमेंट्स 2 is equal to 4, 4 सबसेट्स बनेंगे, यस 1 2 3 4। ओके प्यारे बच्चों, ये दो पावर सेट की मीनिंग क्लियर हो जानी चाहिए। नंबर ऑफ सबसेट्स कितने, इसका फॉर्मूला पता होना चाहिए। और आप में से बच्चे ने पूछा है कि अगर ए नल सेट है तो पावर सेट में कितने एलिमेंट होंगे? अगर ए एक नल सेट है जिसके अंदर एक भी एलिमेंट नहीं है तो उसके सबसेट्स कितने बनेंगे? एलिमेंट तो एक भी नहीं है उसमें, ना एक एक का बनेगा, दो दो का बनेगा, ये तो बनेगा ही नहीं। हाँ, सबसे पहले सबसेट्स में कौन आता है? 5। ये हर सेट का सबसेट सबसे पहला 5 तो हर हाल में हो, फिर एक एक लेके, फिर दो दो लेके, और यहाँ तो एक भी नहीं है तो एक एक लेके दो दो लेके तो बनेंगे नहीं, केवल 5 रह जाएगा बस, ठीक है। पावर सेट क्या होगा? जितने भी इसके सबसेट्स बने उनका सेट। तो कितने एलिमेंट है? 1, ओके। इसके अलावा प्यारे बच्चों, इत्मीनान के साथ, सुकून के साथ पहले डीपली स्टडी करें। जब कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए तो बच्चों हाथ को बहुत ज़्यादा चलाएं। आर डी शर्मा इज सफिशिएंट बुक, अच्छी प्रैक्टिस के क्वेश्चन इसमें हैं, सारे क्वेश्चन करो। और बच्चों अपने आप को बहुत शक्तिशाली बनाना है तो इसके वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन और मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आंसर जरूर करो। बाकी व्हाट्सएप में डालते रहो जो भी दिक्कत हो। बाय।